बुलाई गई है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सभी साथियों को नमस्कार। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जनता सरकार मोर्चा और भारतीय किसान संघर्ष समिति की तरफ से है। और इसका जो मुख्य मुद्दा है कि जो जितने भी आज तक आंदोलन हुए हैं उसका जो सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आम आदमी को, आम किसान को, आम कार्यकर्ता को भुगतना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि भाई अक्षय की रिहाई हुई है, लेकिन इसकी रिहाई के बाद भी अभी कई साथी जो है हरियाणा से वो जेलों में बंद है। अगर मैं जींद की बात करूं तो जींद में भी किसान साथी जेल में बंद है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस नेतृत्व ने इस आंदोलन का आह्वान किया था, आज वो नेतृत्व कहीं भी गिरफ्तार हुए किसानों के साथ में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि मामला जींद का है और वो जो किसान जो नेतृत्व है, जो आगू लीडर है जो इस आंदोलन का, उन्होंने एक बार भी आके जींद में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम या इस तरह कोई बड़े आंदोलन पर चर्चा नहीं की समाज के साथ कि जिससे उस गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकल सके। अब जो पूरे समाज में जो बात निकल के आ रही है जिन बच्चों का क्या होगा, तो आज आपके माध्यम से एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो भी किसान नेता हैं, जिसने भी मतलब इस आंदोलन की शुरुआत की थी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि इन साथियों की रिहाई के लिए आप हरियाणा में कोई मूवमेंट शुरू करिए। जनता सरकार मोर्चा हो चाहे भारतीय किसान संघर्ष समिति हो, हम पूरे के पूरे, हमारे हो सकता है कि विचारों के मतभेद हों, लेकिन हम किसान जो गिरफ्तार हैं आज उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, हमारी संविधान परिवारों के साथ खड़े हैं। जो किसान साथी जींद से गिरफ्तार है उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार भी, बल्कि आज उसके पिताजी भी को आज कॉन्फ्रेंस में आना था, मौके पर बीमार हैं, उसके परिवार की हालत भी ठीक नहीं है। और भी जो आप चाहे दूसरे किसान साथियों उदाहरण ले लीजिए, तो मैं निवेदन करूँगा भाई विकास सिंह सर से भी कि जो पूरी व्यवस्था हुई है जिन साथियों के लिए, जो हम समाज इसमें काम नहीं कर पाया, उसमें अपनी बात। साथियों नमस्कार। साथियों, दो बात हम रखना चाह रहे हैं हमारी तरफ से। एक तो सरकार के लिए कि जो विशेषकर हरियाणा में जो सरकार में तब्दीलियां हुई, हमें उम्मीद बनी थी कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और किसान कौम के मुख्यमंत्री बने हैं मनोहर लाल जी। हम ये समझते थे कि किसान की पीड़ा को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे, और हमें उम्मीद थी कि नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो हमें खुशी हुई थी कि किसान कौम से जब बने हैं तो किसानों की पीड़ा को समझेंगे। और जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक, अत्याचारपूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें कोई न कोई कुछ सरकार समाधान की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि सर के ऊपर लोकसभा चुनाव भी थे, लेकिन बिल्कुल उसका उल्ट होया है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी हरियाणा की पुलिस जो है पंजाब से भाई नवदीप जलबेड़ा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके लिया हुआ है। हमारे भाई जो जींद से हैं उसको टेंट लगाते हुए गिरफ्तार कर लिए हुए हैं। उनके खिलाफ भी 307 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, और मुकदमे दर्ज करने के बाद भी सरकार उनको जमानत पे भी रिहा करने को तैयार नहीं है। ये कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह है बीजेपी के नए नवेले नेतृत्व पर, नई नवेली सरकार के ऊपर भी। मनोहर लाल खट्टर से हमारे अनेकों विवाद हुए, लेकिन अभी जो नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे भी हमारा जो ये है, ये दर्द है हमारा, और सरकार को ये समझना चाहिए। ये दर्द जो है, अभी सरकार लोकसभा चुनाव में जा रही है, एक एक बच्चा जो किसान परिवार का है, एक एक बच्चे उसको बाहर करना पड़ेगा अगर आपने ठीक तरीके से लोकसभा चुनाव में जाना है। और जो बात भाई सुशील ने रखी, संगठन अलग हो सके, मोर्चे भी अलग हो सके, लेकिन किसान का परिवार, जिस किसान के बेटे, जिस किसान के भाई जेल के अंदर बंद हैं, उनके दर्द को हम हमारे से ज्यादा, भाई अक्षय नरवाल से ज्यादा कौन समझ सके हैं जो जेल के अंदर से होके आए हैं। तो दो चीजें हैं हमारी तरफ से। पहला तो निवेदन है, जो लोग वो मोर्चे वाले जो भाई जो पंजाब के अंदर बैठ के आंदोलन को चला रहे हैं और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके साथ में खड़े नहीं होने का काम करें। पहले भाई अक्षय नरवाल और 3 साथी गिरफ्तार थे, भाई वीरेंद्र था, भाई परवीन था, भाई रवि था पंजाब का, और हमने उनके साथ खड़े होकर उनको बाहर करवाया। तो कहीं भी वो जो इस मामले में जो पीछे हट रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर कि जो लोग उनके संघर्ष के साथी हैं, उनकी जब गिरफ्तारियां हुए हैं तो वो केवल वीडियो डालने के अलावा कुछ नहीं करें। एक तो निवेदन है कि वो साथी जींद में आए। खटकर टोल प्लाजा का साथी है, खटकर टोल प्लाजा का पूरे देश में नाम रहा है। अगर खटकर टोल प्लाजा से या जेल से कोई आंदोलन शुरू होता है तो भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा उनके बिल्कुल साथ में खड़ी मिलेगी। उसके उपरांत भी अगर जल्द कोई भी साथी वो फैसला नहीं ले पाते हैं तो हम भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा और हरियाणा के अलग अलग जितने किसान संगठन हैं
उन सारे संगठनों ने इकट्ठे करके न जल्दी ही कोई कठोर फैसला लेंगे। और जब तक हमारा एक एक भाई, चाहे वो अम्बाला का हो चाहे वो जींद का हो, वो हमारे भाई हैं, उनका परिवार के साथ हम उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और एक एक साथी को जेल से बाहर करवाने का काम हम करेंगे। और आज की प्रेस के माध्यम से सरकार और प्रशासन को चेतावनी है कि सरकार अगर ये चाहे, नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री, क्योंकि किसान कौन से हैं, उससे बड़े किसान के दर्द को कौन समझ सका है। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द उनको रिहा कर दे, वरना तो जो है हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कल न सरकार और प्रशासन इस बात के लिए हमें ब्लेम ना करे कि वह चुनाव का समय था और चुनाव के समय में कोई न कोई वोट को प्रभावित करने खातर हम आंदोलन में आए। हम बिल्कुल भी आंदोलन में नहीं आना चाहते, लेकिन हम ये बात भी कतई बर्दाश्त नहीं कराएंगे कि हमारे भाई जेल में हों और ये लोग अगर वोट मांग ध्यान देंगे तो ये चीज़ भी हमारे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सरकार ने, प्रशासन ने तय करना है कि आगामी दिनों में करवाना क्या है। हमारी तरफ से स्पष्ट है, एक एक भाई को जेल से बाहर इन्होंने करना पड़ेगा। विकास जी, आपने कहा कि नायब सिंह सैनी किसान के बेटे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, आपको लगता है किसानों को एक बार उनके साथ जाकर वार्ता करनी चाहिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर मुख्यमंत्री जी बात करना चाहो या प्रशासनिक अधिकारी बात करना चाहो, आपने खुद ने कवर कराया। हमने कई बार प्रशासन तक मीटिंग करी, अक्षय नरवाल का जो मामला था आपने काफी उसको हाईलाइट भी कराया और हम सरकार के साथ भी बात करने खातर तैयार हैं। सरकार अगर कोई बातचीत करना चाहो है